नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 28 में है। आज हम बात करेंगे मुलाना विधानसभा की। मुलाना विधानसभा से पहले हम थोड़ा आज जो राजनीतिक परिदृश्य है 1 मिनट उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो गठबंधन होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे पे बात नहीं बनी। इसमें 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पे काफी ऐतराज जताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो उनको हम 5 और 7 या 10 सीटें क्यों दें। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है वो पिछला जो इलेक्शन हुआ 2019 में वो 0.5% उसका वोट बैंक है, तो 5 और 7 या 10 सीट देने का औचित्य ही क्या है। दूसरी बात ये हो सकती है कि दिल्ली में जो नेक्स्ट ये जो चुनाव होंगे उसमें मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी सत्ता से जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी लंबे समय पे बिना कोई पावर विचारधारा के आगे नहीं चल सकती है। और वहीं पंजाब की रही बात, तो पंजाब की जो सरकार है तो पंजाब में भी हो जाएगी नो डाउट, क्योंकि पंजाब में जो आम इलेक्शन हुआ 13 में से 3 सीटें उन्होंने जीती, और दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उनमें से 0 सीट वो जीती, यानी कि 1 भी सीट उन्होंने जीती। तो हरियाणा में वो कौन सा एक बड़ा काम करेगी। इसलिए जो सर्वे सर्वा हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उनकी नहीं चली हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत सीटें दी जाए, और इवन सपा को भी सीट दी जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी जो देश की अब तीसरी बड़ी पार्टी है वोट बैंक में भी और सीट में भी। लेकिन उसके साथ ये परेशानी है कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं भी अपना ज़्यादा वजूद नहीं रखती, खासकर मध्य प्रदेश को 1-2 सीट को छोड़ के, तो उनका तो यहाँ क्या वजूद है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी यहाँ कितना क्या होगा वो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ ये बात। अब हम बात करते हैं कि जो विधानसभा है, मुलाना जो विधानसभा है उस पे बात करते हैं। उस पे 2009, 2014 और 2019 इन 3 विधानसभा के चुनाव का विश्लेषण करते हैं आंकड़ों के हिसाब से। मैं और आप समझते हैं कि 9, 14 और 19 ये जो सिचुएशन है आज वो नहीं होगी, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो दूसरी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं को टिकट देती है जो पावरफुल वहाँ पे लीडर है, वोट भी उन्हीं को दी जाती है जो पावरफुल लीडर को समझता है, मुद्दों को कम समझता है। आजकल विकास सरकार के साथ सरकार जो अपनी प्रेस रिलीज के बिहार पे विकास करती है उसको ज़्यादा समझता है वोटर। धर्म की राजनीति में और जाति की राजनीति में विकास कहीं पीछे छूट गया है, ये हम समझते हैं। तो मुलाना पे बात करते हैं। मुलाना जो विधानसभा है वो सुरक्षित सीट है, ऐसी सीट है, आरक्षित सीट है। तो मुलाना में 2019 9 का जो आंकड़ा है, 19 को हम बाद में करेंगे, 9 का जो आंकड़ा है, राजवीर सिंह बराड़ा इंडियन नेशनल लोकदल 47,185 वोट हासिल किया और 36.37% वोट हासिल किया, क्योंकि ये इंडियन नेशनल लोकदल की सीट रही 2009 में। और दूसरे नंबर पर फूलचंद मुलाना जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 44,248 वोट उनको मिले और 34.11% वोट हासिल किया, वो दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर प्रकाश राम भारती बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, 28,100
13 वोट जीते और 21.67% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। मांगेराम पेंजल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 4,954 वोट इनको मिला और 3.82 वोट प्रतिशत इनको हासिल हुआ। हरियाणा जनहित कांग्रेस BL भजनलाल की तरफ से अमरनाथ जी को टिकट दिया गया और 2,173 वोट इनको मिले और 1.68% वोट इनको हासिल हुआ। तो 2009 में सिटिंग MLA इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से था, जिसका नाम राज सिंह बराड़ा साहब थे। बराड़ा एक गांव का नाम है। 2014 में थोड़ा उलटफेर हुआ। 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो 2014 में वो 1 नंबर पे आई और संतोष चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 49,917 वोट उनको हासिल हुआ और 32.16% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लाई। 9 में जहां वो 4 पे नंबर पे थी, वो 14 में वहां 1 नंबर पे आ गई। इसका अब ये क्यों हुआ? ये एक भारतीय जनता पार्टी की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और सरकार केंद्र में आई तो लोगों ने भी सोचा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है तो हम क्यों ना कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी को टिकट दें, यानी कि वोट दें और उनको टिकट के बिहाफ पे विधानसभा में पहुंचाएं। तो ये वही रिजल्ट 2014 में आया। राजवीर सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल ने पार्टी ने टिकट दिया और 44,331 वोट इनको हासिल हुए और 28.53% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल दूसरे नंबर पर रही 2014 में। पहले 2009 में वो 1 नंबर पे थी। कांग्रेस की तरफ से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया और जिन्हें 43,915 वोट मिले और 28.26% वोट बैंक हासिल किया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर्नैल सिंह को टिकट दिया गया, जिन्हें 12,797 वोट मिले और 8.24% वोट बैंक हासिल हुआ। यानी कि बहुजन समाज पार्टी इसमें चौथे नंबर पर रही। 9 में वो 3 नंबर पे थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस जो पार्टी है BL, उन्होंने राजकुमार जी को टिकट दिया और 2,038 वोट इनको मिला, 2.91% वोट बैंक हासिल हुआ। ये 2014 का डाटा है मुलाना विधानसभा का। अब 2019 का जो डाटा है, जो पिछला इलेक्शन हुआ मुलाना में, मुलाना विधानसभा में वरुण चौधरी को कांग्रेस ने दोबारा टिकट दिया और 67,051 वोटों से उनको वोटों से आगे विजय मिली और 44.6% को वोट बैंक हासिल हुआ। वरुण चौधरी अभी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के मेंबर हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको लोकसभा के लिए टिकट दिया और वो जीते। अंबाला जो लोकसभा है वो सुरक्षित सीट है। इस पे बंतो कटारिया जी को हरा के वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लोकसभा हरा के, बंतो कटारिया से पहले जो उनके दिवंगत कटारिया साहब रहे, जिनकी डेथ हो गई पिछले दिनों, तो उनकी जगह बंतो कटारिया जी को टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने वरुण चौधरी को अपने सिटिंग MLA को टिकट दिया लोकसभा में और सिटिंग MLA लोकसभा में विजय हुए और अब ये जो सीट है किसी दूसरे को दी गई है। राजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और 65,363 वोट इनको हासिल हुए और 42.5% उनका वोट बैंक हासिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही इसी सीट पे। कृष्णदास जी को टिकट दिया गया, 10,451 वोट मिला और 6.8% वोट बैंक हासिल हुआ।
जननायक जनता पार्टी ने अमरनाथ जी को टिकट दिया गया और 4,790 वोट मिला और 4.8% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल को दयारानी को टिकट दिया जिन्हें 4,489 वोट मिला और 2.51% वोट बैंक हासिल हुआ मुलाना विधानसभा में। हम समझते हैं कि देखिए कि एक पार्टी जब टूटती है तो आधे वोट हासिल करती है, ठीक है ना। तो अब कोई भी हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अब जज्बा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, नो डाउट। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है मुलाना विधानसभा में और इंडियन नेशनल लोकदल उसके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो गठबंधन की तरफ से प्रकाश भारती जी को टिकट दिया गया है वो दूसरे नंबर पे आ सकते हैं, वो एक नंबर पे भी आ सकते हैं, कह नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि प्रकाश भारती जी 2009 से चुनाव लड़े और उन्होंने तीसरा हासिल किया और 28,113 वोट नहीं मिला। प्रकाश भारती पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जो बाद में इंडियन नेशनल लोकदल इन्होंने ज्वाइन कर लिया इलेक्शन के बाद, 19 के इलेक्शन के बाद। तो अब प्रकाश भारती गठबंधन की तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से इस सीट पे उम्मीदवार बनाए गए हैं मुलाना विधानसभा की सीट पे। तो बहुजन समाज पार्टी का अपना यहाँ वोट बैंक है, इंडियन नेशनल लोकदल का अपना वोट बैंक है, तो दोनों मिला के अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, नो डाउट, क्योंकि वो 2 नंबर पे भी आ सकते हैं, वो 1 नंबर पे आ सकते हैं। तीसरा यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो दूसरे स्थान पे है और कांग्रेस वहाँ पे पहले स्थान पे है। तो इस बारे में जो निर्णय है वो मुलाना विधानसभा की सम्मानित जनता करेगी कि वो गठबंधन को विजय दिलाती है जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का है, या जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, या तीसरा जो कांग्रेस का जो सीटिंग एमएलए है या अभी दूसरे को मिली है उसको बरकरार कांग्रेसी सीट को बरकरार रखती है, तो समय ही बताएगा। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।